Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am discussing geometric progression. ओके, तो जो आपकी जीपी सीरीज होती है उस पर आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से। तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं जीपी जो होती है आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके जो एन पदों का आपका सम करना होता है या फिर nth टर्म फाइंड आउट करना होता है। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर आपका आरआरबी एनटीपीसी या फिर एसएससी या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑन जीपी सीरीज से रिलेटेड, तो उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे आपका आरआरबी एनटीपीसी है या एसएससी है या फिर आपका सीटेट है, ठीक, या पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं, इस प्रकार के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी पीआरटी के रिगार्डिंग हैं, उन सभी में आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे क्वेश्चन आता है। तो वो सभी क्वेश्चन आपके अच्छे से सॉल्व हो जाएं, इसलिए मैंने पिछले 4-5 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीपी सीरीज से रिलेटेड उन सबको सॉल्व कर रहा हूं और आपको डिस्कस कर रहा हूं। आप अच्छे से इनको अच्छे अंडरस्टैंड कर लीजिए फार्मूले और किस प्रकार से सॉल्व करना है, और खूब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना। इस प्रकार के क्वेश्चंस जहाँ भी आपको किसी एक्सरसाइज में मिलें, किसी बुक में मिलें, आप इनको सॉल्व कर लेना। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये श्योर है कि आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अच्छा आपका हो जाएगा और आपके जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप डेफिनेटली अच्छे से कर पाओगे। ओके, कम समय में। ओके, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप में परफेक्शन आएगा। ओके, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम आपको पहले बता रहे हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी के इन पदों का जो आपको योगफल ज्ञात करना हो, टू फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एनी जीपी, तो इसका फार्मूला आपका है Sn इक्वल टू a इंटू 1 - r की पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r। और आपका यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म है, और r जो है r आपका सार्वंतर है। ठीक है, मीन्स आप दूसरे टर्म का पहले टर्म से रेशियो। ओके, आप देखिए यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, 1 से लेस है। ओके, दूसरा आपका फार्मूला ये थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है। इफ़ r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो Sn इक्वल टू आपका हो जाता है a इंटू r की पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। ठीक, तो ये उस केस में एप्लीकेबल है जब r की वैल्यू ग्रेटर हो 1 से। ओके, तो ये दो फार्मूले आप याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इस पर एक और नोट पॉइंट है, r का मान कभी भी 1 नहीं होगा। ठीक, r की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होती है। ठीक है, वरना वो AP हो जाएगी। ठीक है, GP जबकि हम सॉल्व कर रहे हैं, अतः r नॉट इक्वल टू 1। और आपका जो B है, यदि दूसरा पार्ट इसमें है एक नोट पॉइंट, यदि अंतिम पद L दिया हो तो L इक्वल टू a इंटू r की पावर n-1 द्वारा सूत्रों को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार लिख सकते हैं Sn इक्वल टू a माइनस r इंटू एल डिवाइडेड बाई l माइनस r। ये आपका सम का फार्मूला हो जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हो Sn इक्वल टू r इंटू एल माइनस ए डिवाइडेड बाई r माइनस ए। ठीक है, उन्हीं फार्मूलों में हमने l के रूप में लास्ट जब आपको टर्म दे रखा होगा तो उससे निकाल सकते हो। ओके, तो बिकॉज आपको पता है a इंटू आर की पावर n बराबर क्या होगा, a इंटू आर की पावर n-1, ये आपका l की वैल्यू हो गई, और डॉट r, तो ये आपका एक्चुअली क्या है, l इंटू आर है। ओके, अब बात करते हैं इनफाइनाइट सीरीज यानी अनंत श्रेणी की। तो अनंत श्रेणी का जो फार्मूला आपका है सम करने का, तो S इनफाइनाइट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 1-r। a की वैल्यू आपकी क्या है, a आपका फर्स्ट टर्म है और r आपका सार्वंतर है। ठीक, यानी नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म से रेशियो। इफ़ r की वैल्यू आपकी 1 से लेस है तथा n आपका इनफाइनाइट है। ठीक, उस केस में ये एप्लीकेबल है। और एक नोट पॉइंट है, उपरोक्त सूत्र की सार्थकता तभी तक है जब तक r का मान इकाई से कम हो। ठीक है, ये आपका फार्मूला तभी वैलिड है जब तक r का मान जो है, r की वैल्यू वो इकाई से कम हो। अगर ये इफ़ r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई तो आपका S इनफाइनाइट यानी जो सम है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। S इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट मीन्स अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फार्मूले बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं फार्मूले आपको अप्लाई करने होते हैं और आपको वैल्यू पुट करोगे तो स्मार्टली आपका आंसर आ जाएगा, कम समय में एक्यूरेट आंसर आएगा। ओके, तो इनको आप अच्छे से फार्मूले को कहीं पे नोट डाउन करके लिख लेना, और बार बार आप इनको यूज़ करोगे तो आप इनको याद कर सकोगे और आप भूलोगे नहीं। ठीक है,
तो आइए इस पे आप क्वेश्चन जो बचे हैं उनको सॉल्व करके देखते हैं। इन पे जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उनको सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आपका देखिए, ये एसएससी और आरआरबी में पूछा गया है क्वेश्चन है। यदि दी गई श्रेणी के, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि दी गई श्रेणी के n पदों का योगफल 255 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी और आरआरबी में पूछा गया है। तो आइए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आपका जो सीरीज दे रखी है वो है 1 + 2 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 प्लस डैश 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 2 की पावर n-1। तो ये आपकी सीरीज दे रखी है। तो इसमें आपका n पदों का योगफल 255 है, तो n की वैल्यू पता करनी है। तो आइए सोल्यूशन देखते हैं इसका है क्या होगा सोल्यूशन। तो दी गई श्रेणी में प्रथम पद आपका a बराबर 1 दे रखा है और सार्वनुपात यानी r की वैल्यू क्या होगी 2/1। ठीक, तो 2/2, 2/1 यानी आपकी वैल्यू 2 आएगी। ठीक, या फिर आप 2 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 4 और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो इसका मतलब सार्वंतर आपका 2 है और n पदों का योगफल आपका 255 दे रखा है, यानी Sn = 255 है। तो सिंस r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, r की वैल्यू आपकी 2 है, अतः आपका जो फार्मूला लगेगा वो Sn = a × r⁻n-1 डिवाइडेड बाई r-1, ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो हमने Sn की वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो Sn बराबर a की वैल्यू 1 है तो 1 × 2⁻n-1 डिवाइडेड बाई 2-1, क्योंकि हमने r की वैल्यू 2 पुट की है। अब ये वैल्यू आपकी 255 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा आपका 255 = 2⁻n-1/1। ठीक, तो 2⁻n-1 बराबर 255, तो n बराबर कितना हो जाएगा 256। अब फ्रेंड्स 256 को हम 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, तो 2n = 2⁸। इट मीन्स हम जब कंपेयर करेंगे द एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड तो आपकी n की वैल्यू 8 आ गई। क्लियर, तो इसका मतलब है कि दी गई श्रेणी का जो है टोटल है सम है वो 8 पदों का है। दी गई श्रेणी के 8 पदों का योगफल 255 है। आपसे पूछा जा रहा था कि कितने पदों का योगफल 255 है, तो 255 इज द सम ऑफ 8 टर्म्स इन अबव जीपी सीरीज। ओके, तो ऊपर दी गई श्रेणी जीपी श्रेणी के 8 पदों का योगफल 255 होगा। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी के कितने पदों का योगफल 5461 होगा। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन इसी पे बेस्ड बिल्कुल है। अब आपकी सीरीज दे रखी 1 + 4 + 16 + 64 + 256 + डैश डैश डैश। ठीक, तो ये सीरीज दे रखी है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। दी गई श्रेणी में प्रथम पद आपका a बराबर कितना दे रखा है 1, तो a की वैल्यू आपकी 1 हो गई। ठीक, और सार्वनुपात आपका कैसे निकालेंगे 4/1, तो आपकी r की वैल्यू 4 हो गई। ठीक, तो सार्वनुपात आपका 4 हो गया। अब हमने माना कि दी गई श्रेणी के n पदों का योगफल Sn है, तो Sn बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 5461 दे रखा है। ठीक, तो हम फार्मूला जानते हैं Sn = a × r⁻n-1 डिवाइडेड बाई r-1 व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। ठीक, तो वो केस हमने लगा दिया। अब यहाँ पे Sn की वैल्यू रख दिया मैंने 5461 = 1 × 4⁻n-1 डिवाइडेड बाई 4-1। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 4 है। तो आप देखिए ये 5461 इंटू आप इस प्रकार से देख सकते हो 4⁻n-1 बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा 3, तो 3 ऊपर बचेगा, जो नीचे बचेगा वो हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लगा दिया है। ठीक, एक स्टेप शॉर्ट कर दिया है। तो 5461 इंटू 3 बराबर हो जाएगा आपका 4⁻n-1। तो यहाँ पे 4⁻n कितना हो जाएगा 4⁻n आपका हो जाएगा, ये बेटा आपका हो जाएगा 16,300। आपका देखिए 5461 का मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आपका रिजल्ट आएगा 16,383, और उसमें 1 ऐड करोगे तो आपका 4⁻n की वैल्यू आ जाएगी 16,384। ठीक, तो अब 4⁻n बराबर 16,384 को हम लिख सकते हैं 4⁻7। ओके, तो अब आप दोनों तरफ जब हम पावर एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू 7 आ जाएगी। ओके, तो यही आपसे पूछा जा रहा था। तो श्रेणी के 7 पदों का योगफल 5461 होगा। ठीक, ये पता आपको हो गया, आपने निकाल लिया कि कितने पद होंगे 7 पद होंगे, तो 7 पदों का योगफल 5461 होगा। ठीक, क्लियर।
अब एक चीज़ इसमें कि 16,300 ये आपका 16,384 को 4 की पावर 7 कैसे लिखेंगे इसको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट है। छात्रों, यदि संख्या बड़ी हो तो उसे घात में परिवर्तित करने के लिए एलसीएम का उपयोग करेंगे। ठीक, एलसीएम का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि उपरोक्त में मैंने कर रखा। देखिए 16,384 का था, अब 4 के रूप में लाना, तो 4 को इससे भाग कीजिए तो 4 चक्कू 16, फिर आपका 38 हुआ तो पूरा पूरा कट गया, 2 डिजिट के बाद 0 लग जाएगा, तो 4 नाम 36, 2 बचे 4 छंग 24। ठीक, तो फिर से तो आपका 4096 आया। फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 एकम 4, 0, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 1024 आएगा। फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बचा 22, 4 पंचे 20, फिर 2 बचा 4 संग 24, 256 आया। ठीक, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 25 से 6 24, 4 चक्कू 16, 64 आएगा। फिर 4 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 4 आया, तो इसका मतलब है 16,384 को 4 की पावर 7 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भी सॉल्व कर सकते हो। जिस प्रकार से जब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, ये सब नंबर कन्वर्ट करते हैं। किसी नंबर को किसी डिफरेंट बेस पे लाना हो तो इस प्रकार से रिमाइंडर निकालते हैं हम, तो उसी प्रकार से आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी बीटी में पूछा गया हुआ है, और एसएससी या फिर आपके आईबीपीएस जो रिपोर्टेड एग्जाम्स होते हैं उनमें काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग से। ठीक है, तो 0.123 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 0.123 को लिख सकते हैं 0.1232323 डैश डैश डैश, इस प्रकार से इनफाइनाइट सीरीज बना सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 0.1 प्लस 0.023 प्लस 0.00023 प्लस 0.0000023 प्लस डैश डैश डैश, इस प्रकार से। तो देखिए 0.1 को लिख सकते हैं 1/10 प्लस 0.023 को लिख सकते हैं 23/10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 3, और 0.00023 को लिख सकते हैं 23 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5। इसी तरीके से 0.0000023 को लिख सकते हैं प्लस 23 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर 7। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं पावर में। तो ध्यान से देखिए ये क्या आपका बन रहा है, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो इसमें 1/10 प्लस यहाँ पे 1/10 तो बाहर रहेगा, प्लस इसमें 23 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर 3 कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 10 टू पावर 1/10 टू पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर 4, और ये आपकी जीपी सीरीज है। ध्यान से देखिए जीपी सीरीज बन गई। तो इसका प्रथम पद आपका ए है और सार अनुपात आपका 1/10 टू पावर 2 है। ठीक है, अब एस इनफाइनाइट का फार्मूला हम लगाएंगे, ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर होता है जब आर की वैल्यू लेस हो 1 से। तो यहाँ पे आर की वैल्यू बहुत लेस है 1 से। ठीक, तो आप देखिए एस इनफाइनाइट की वैल्यू दे रखी है 0.123 इक्वल टू 1/10 प्लस 23 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर 3 और इंटू 1/1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1000, सॉरी 100 आएगा। 10 टू पावर 2 का मतलब 100 होता है। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 1/10 प्लस 23/1000 इंटू 100/99। ठीक, 100 ये 100 ऊपर चला जाएगा, 99 नीचे बचेगा। ठीक, तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1 प्लस 10 प्लस 23 डिवाइडेड बाई 990, ये आपका, तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम तो 99 प्लस 23 डिवाइडेड बाई 990, तो ये फाइनली आपका आंसर आएगा 122 डिवाइडेड बाई 990। तो इसको हम लिख सकते हैं 61 डिवाइडेड बाई 495। तो इसका मीनिंग है कि 0.123 की वैल्यू आपके 61 डिवाइडेड बाई 495 आई। तो यही आपका फाइनल आंसर है। इट मीन्स आपका जो क्वेश्चन था 0.123, इसकी वैल्यू आएगी 61 डिवाइडेड बाई 495। दिस इज योर आंसर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
श्रेणी 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डैश 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 के अनंत पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपको श्रेणी दे रखी है, ये श्रेणी आपकी जीपी दे रखी, जीपी है या क्या है अभी चेक करेंगे। तो इसका सलूशन देखते हैं कि कैसे हम इसके अनंत पदों का सम निकालेंगे। गिवन सीरीज आपकी 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। तो देखिए यहाँ पे a बराबर आपका 1 हो गया, r की वैल्यू निकालेंगे तो r की वैल्यू 1/3 डिवाइडेड बाई 1 बराबर 1/3 ही आएगा। ठीक, क्लियर। तो इसका मतलब है r की वैल्यू लेस है 1 से, तो आपका फार्मूला लगेगा सम का, तो s इन्फाइनाइट इक्वल टू a अपान 1 माइनस आर। ठीक है, तो s इन्फाइनाइट बराबर 1 अपान 1 माइनस 1/3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 ये आएगा। तो ये आपका 3 ऊपर जाएगा तो 3/2 ये आ जाएगा फाइनली आपका। ठीक है, क्लियर। तो फाइनली आपका 3/2 ये रिजल्ट आ जाएगा इस एस इनफाइनाइट। तो एस इनफाइनाइट की जो वैल्यू है वो 3/2 आएगी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग 35 है तथा गुणनफल 1000 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन देखा आपने कई एसएससी के पेपरों में मिलता है, या फिर आपका टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्जाम है उसमें सीटेट है, एनटीए नेट है, सीएसआईआर नेट है। ठीक, इन एग्जाम्स में मिलता है, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसको इस प्रकार के क्वेश्चन जितने मिले आप उनको प्रैक्टिस कर लेना, फिर आप देखना आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको कर सकोगे। ओके, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। माना गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याएं a डिवाइडेड बाई आर कॉमा ए आर हैं। ठीक, तो आपको दे क्या रखा है a बाई आर प्लस ए आर इक्वल टू 37, ये आपको गिवन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बना लिया, तथा a डिवाइडेड बाई आर इंटू ए आर बराबर 1000। ठीक, इनको इन तीनों टर्म को ऐड कर मल्टीप्लाई करने पे 1000 दे रखा है। इसका मतलब है आप देखिए इनको ये मल्टीप्लिकेशन में आर आर कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू 3 बचेगी। क्या आएगा a की पावर 3, तो a की पावर 3 बराबर 1000। तो इसका मतलब a क्यू बराबर 10 टू पावर क्यू। तो इससे हमें a की वैल्यू निकल आएगी 10। ठीक, अब a की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे देखिए 10 बाई आर प्लस 10 आर बराबर 35। तो यहाँ पे 10 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा 1 बाई आर प्लस आर बराबर 25। तो यहाँ पे 10 कॉमन है तो अंदर बचा आपका आर स्क्वायर प्लस 1 बराबर 25r। तो यहाँ पे सॉल्व करना है 10r स्क्वायर प्लस 10 माइनस 25 आर बराबर 0। तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 बराबर 0। तो 2r स्क्वायर माइनस 4r, इसके फैक्टर कर लिया मैंने 5r के। तो 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे 2r कॉमन ले लिया मैंने तो r माइनस 2 अंदर बचेगा इन दोनों में, ये टर्म में 2r कॉमन लिए तो r माइनस 2, और यहाँ हम -1 कॉमन लेंगे तो r माइनस 2 अंदर बचेगा। तो हमारे पास 2r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 बराबर 0 ये बचा। इफ़ r माइनस 2 बराबर 0 तो r की वैल्यू आपकी 2 आ गई। सो संख्याएं आपकी क्या होंगी, a बाई आर कॉमा ए आर था। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 10 रखा डिवाइडेड बाई 2 किया, r की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 10 है। तो आपकी 10/2 10 इंटू 2। तो इसका मतलब 10/2 मतलब 5, 10 और 20 ये आपकी संख्याएं हुई। और जब देखिए एंड इफ 2r माइनस 1 इक्वल टू 0, अगर 2r माइनस 1 बराबर 0 है तो 2r बराबर 1 यानी r बराबर 1/2 आ जाएगा। ठीक, तो r की दो वैल्यू आएंगी। ठीक, तो r बराबर 1/2 होगा। तो आपकी सीरीज क्या बनेगी देखिए, एंड इफ r बराबर 1/2 तो देन आपकी सीरीज क्या बनेगी 10 डिवाइडेड बाई, यानी a डिवाइडेड बाई r था तो 10 डिवाइडेड बाई 1/2 10 इंटू 1/2। तो आपका आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 1/2 का मतलब है 20 10, 5। तो ये आपकी सीरीज मिल जाएगी। तो दो प्रकार की श्रेणी मिलेंगी, दो तरह की। जब r की वैल्यू 2 होगी तो डिफरेंट मिलेगी, जब r की वैल्यू 1/2 होगी तो डिफरेंट मिलेगी। ठीक, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। आपका बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम हो या किसी यूपी SSC का एग्जाम हो या जो भी रिपोर्टेड एग्जाम है उन सब में इस प्रकार का मैथमेटिक्स रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप इसकी खूब प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जब एग्जाम में आपके आए तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। ओके।
इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रूफ डेरिवेशन है, पूछा जाता है एग्जाम में है। यदि तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना। इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। यदि ए कॉमा बी तथा सी गुणोत्तर श्रेणी में हो तो सिद्ध करो लॉग ए कॉमा लॉग बी तथा लॉग सी समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक, तो हमने माना यदि लॉग ए कॉमा लॉग बी तथा लॉग सी समांतर श्रेणी में हैं तो लॉग बी माइनस लॉग ए बराबर लॉग सी माइनस लॉग बी विल बी ट्रू। तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो हम देखते हैं, लॉग बी माइनस लॉग ए को लिख सकते हैं लॉग बी बाई ए, ठीक, बराबर लॉग सी बाई बी। ये हमने किस लिए लिख दिया, क्योंकि हमें पता है फार्मूला है लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम बाई एन। ठीक, तो इस वाले फार्मूले से मैंने लिख दिया। ओके, तो अब इसका हम एंटी लॉग ले लें दोनों तरफ, तो मेरे पास बचेगा इस वाली इक्वेशन का, इस वाले जो लिखा हुआ है लॉग बी बाई ए बराबर लॉग सी बाई बी, तो एंटी लॉग लेंगे तो हमारा बचेगा बी बाई ए बराबर सी बाई बी। ठीक, तो इससे हमें जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। ठीक, और बी स्क्वायर बराबर ए सी आपका होता है जब ए बी सी आपके जीपी में हो, ए बी सी टर्म जो है वो जीपी सीरीज में हो। हेंस तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस एबव सीरीज विल बी इन जीपी, अतः ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो टर्म आपके जो ए बी सी हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, तभी ऐसा हो पाया है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, आपका क्वेश्चन था यदि ए बी तथा सी गुणोत्तर श्रेणी में हो तो सिद्ध करो कि लॉग ए कॉमा लॉग बी तथा लॉग सी समांतर श्रेणी में होंगे। तो हमने माना लॉग ए लॉग बी लॉग सी समांतर श्रेणी में है, तो लॉग बी माइनस लॉग ए बराबर लॉग सी माइनस लॉग बी विल बी ट्रू, ये ट्रू होगा ही। ठीक, अगर ऐसा है तो हम फार्मूला जानते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर लॉग एम डिवाइडेड बाई एन होता है, तो लॉग ए लॉग बी बाई ए हो जाएगा, इससे लॉग बी माइनस लॉग ए से, और ये बराबर आपका लॉग सी माइनस लॉग बी हो जाएगा लॉग सी बाई बी। ठीक, इस वाले फार्मूले से अब इसका दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारा आएगा बी बाई ए बराबर सी बाई बी, ये होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी, और बी स्क्वायर बराबर ए सी तभी होता है जब ए बी सी आपके जीपी में हो, जब ए बी सी आपके गुणोत्तर श्रेणी में हो। अतः हमने प्रूव कर दिया कि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। ओके, सो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत से बच्चे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और यूनिवर्सिटी एग्जाम के खासकर पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हैं वो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथमेटिक्स रीजनिंग पूछी जाती है, और रीजनिंग से रिलेटेड आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओ, यही हमारी कोशिश है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू।